तो दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हिजबुल्लाह पर बमबारी जारी है और उसके बाद अब हूती की बारी आ गई। जी हां, हिजबुल्लाह के चीफ को मारने के बाद अब नंबर हूती का आ गया है और जैसा कि इजराइल ने साफ कर दिया है कि वो आतंकियों को नहीं छोड़ेगा, हिजबुल्लाह को खत्म करेगा। उसके बाद अब बारी हूती की आ गई। हूती भी रह रहकर इजराइल पर अटैक कर रहा था, इसके बाद अब कहीं ना कहीं यह कहा जा रहा है कि अगला नंबर हूती का है। हूती भी इजराइल के निशाने में है। जो इजराइल पर अटैक करेगा, इजराइल से दुश्मनी मोल लेगा, इजराइल उसको खत्म करेगा। पीएम नेतन्याहू ने इस बात का प्रण भी लिया हुआ है। बिल्कुल अनूप, 7 अक्टूबर के भयानक हमले के बाद से ही इजराइल अपने हर एक दुश्मन को चुन चुन कर खत्म कर रहा है। अब तक 2 दुश्मनों को उसने पूरी तरह से निस्तनाबूद कर दिया है और अब हिजबुल्लाह चीफ को कब्र तक पहुंचाने के बाद इजराइल अपने तीसरे दुश्मन की घेराबंदी कर चुका है। वो तीसरा दुश्मन जो गाजा युद्ध के दौरान इजराइल के इलाकों को नुकसान पहुंचा रहा था। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मिडिल ईस्ट में इजराइल का भीषण प्रहार। हमास और हिजबुल्लाह पूरी तरह खाक। अब अगले दुश्मन के खात्मे की तैयारी। अल्लाहु अकबर। दो दिन पहले यूएनजीए में नेतन्याहू ने साफ कह दिया था कि इजराइल पर हमला करने वाला या उस पर हमला करने की प्लानिंग करने वाला कोई भी नहीं बचेगा। और अब तक गाजा और लेबनान में जो कुछ हुआ है उसकी तस्वीरें नेतन्याहू की बात को साबित करती हैं। हमास और हिजबुल्लाह जैसे संगठन लगभग खत्म हो चुके हैं। इजराइल ने हिजबुल्लाह का वो हाल किया है कि वो पूरा संगठन ही बिना कमांडर के हो गया। और गाजा तो अब सिर्फ हमास के कब्रिस्तान के तौर पर जाना जाता है। इन दो के अंत की कहानी लिखने के बाद अब मिडिल ईस्ट में इजराइल तबाही का एक और अध्याय लिखने की तैयारी में है। तीसरे अध्याय में इजराइल के निशाने पर है यमन, वो यमन जिसने हमास के साथ मिलकर इजराइल के कई इलाकों पर तबाही का तांडव किया था। हमास और हिजबुल्लाह का हिसाब करने के बाद इजराइल ने अपनी तोपों को यमन की ओर मोड़ दिया है। रविवार को यमन के कुछ इलाकों में इजरायली बमों की बारिश भी हुई। हैरानी की बात तो यह है कि हसन नसरल्लाह की मौत के ठीक एक दिन बाद रविवार को इजराइल ने यमन के बंदरगाह पर जबरदस्त एयर स्ट्राइक की। यही नहीं, जिस इलाके में इजराइल ने धमाके किए वो इलाका इजराइल की राजधानी तेल अवीव से 1800 किलोमीटर दूर है। इन हमलों में सैकड़ों की संख्या में हूती विद्रोही घायल हुए हैं। पिछले कई साल से हूती विद्रोही के कब्जे में हैं। हूती विद्रोही इस बंदरगाह का इस्तेमाल ईरान से हथियारों की तस्करी में करते हैं। इजराइल ने यह हवाई हमला हूती विद्रोहियों के हालिया ड्रोन और मिसाइल हमलों के बाद किया। यमन को दहलाने की जो तस्वीरें दिखाई दे रही हैं, उससे तो कम से कम यही लग रहा है कि ये हमला आने वाले तूफान की छोटी सी आहट है। लेकिन आने वाला तूफान कितना भयानक होगा ये कहना फिलहाल मुश्किल है। ब्यूरो रिपोर्ट और रिपब्लिक भारत। और अगली बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से, जहां कठुआ में एक आतंकी मारा गया है। जी हां, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। यहां मुठभेड़ करने की जानकारी मिले कि एक आतंकी ढेर कर दिया गया है। वहीं हथियारों का जखीरा भी मिला है, गोला बारूद मिले। इसके अलावा जीवन रक्षक दवाएं और खाद्य सामग्री भी मिली है। तो लगातार आतंकियों का सफाया हो रहा है घाटी से और इसी कड़ी में एक और आतंकी ढेर कर दिया गया है। कठुआ में आतंकी को सेना के जवानों ने मार गिराया है और उसके पास से हथियारों का जखीरा भी मिला है। भारी मात्रा में गोला बारूद मिले। इसके अलावा जीवन रक्षक दवाओं के साथ साथ खाद्य सामग्री भी
मिली है। तो ऑपरेशन ऑल आउट चल रहा है इस वक्त घाटी में और जो आतंकी है उनको चुन चुन कर सेना के जवान निशाना बना रहे हैं, घेराबंदी कर रहे हैं, सर्च ऑपरेशन चल रहा है। इसी बीच कठुआ से खबर आई जहां एक आतंकी ढेर कर दिया गया है, उसके पास से हथियारों का जखीरा मिला है, बड़ी मात्रा में गोला बारूद भी उसके पास से मिले हैं, जीवन रक्षक दवाएं और खाद्य सामग्री भी उसके पास से मिली है। लगातार इस पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन चल रहा है और इसी के तहत ये कार्रवाई की गई है। ऑपरेशन ऑल आउट पूरे घाटी में चलाया जा रहा है। आतंकियों का सफाया करने के लिए सेना मुस्तैद है और एक एक करके तमाम आतंकियों को निशाना बना रही है सेना। आतंकियों का नामो निशान मिटाने के लिए जम्मू कश्मीर में ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। आतंकियों के सफाई के लिए खूंखार कमांडो की खास फौज घाटी में उतर गई है। ये जंगल, पहाड़ और गुफाओं में घुस कर आतंकियों का सफाया कर रही है। अमन और चैन के खिलाफ उठते आतंकियों के मंसूबों को ध्वस्त करने के लिए सेना के जवान चप्पे चप्पे पर मुस्तैद हैं। कठुआ और राजौरी की ये दो तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं कि घाटी में अब आतंक का नामो निशान नहीं बचेगा। राजौरी में पहाड़ी इलाके में छिपे आतंकियों को सेना ने चारों ओर से घेर लिया। लश्कर के 2 से 3 आतंकियों के घिरे होने की आशंका जताई जा रही है। वहीं कठुआ में भी पिछले 24 घंटों से लगातार एनकाउंटर जारी है। सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में एक दहशतगर्द को ढेर कर दिया है। इस ऑपरेशन में जम्मू कश्मीर पुलिस के एक जवान शहीद हो गए। आतंकवादियों के इस इलाके में होने की हमें सूचना मिली थी कल, और इसके बाद एक ऑपरेशन सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ लॉन्च किया गया इस इलाके में। जो ये विलेज कोग है, ये थाना बिलावर क्षेत्र में आता है, और हमने इसका कॉर्डन ले किया था। और इसमें जो एक्सचेंज जो फायर हुआ है उसमें हेड कांस्टेबल बशीर अहमद की शहादत हुई है, और हमारे एक डीवाईएसपी और हमारे एएसआई नियाज को इंजरी हुई है जो कि स्टेबल है। और अभी ये पूरे इलाके को कॉर्डन में लिया गया है और सर्च अभी जारी है। पिछले 24 घंटों में 3 दहशतगर्द ढेर हो चुके हैं। मतलब चुन चुन कर जम्मू कश्मीर में आतंक का सफाया हो रहा है। विकास और अमन पर नापाक हमले की हर कोशिश को देश के जवान मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं। घाटी में सेना और पैरामिलिट्री फोर्स की मुस्तैदी से आतंकी खौफजदा हैं। आतंकी बचने के लिए लगातार अपनी लोकेशन बदल रहे हैं, लेकिन सेना ने आतंकियों को जहन्नुम पहुंचाने के लिए पूरा प्लान तैयार कर रखा है। कठुआ और कुलगाम में मारे गए आतंकी दहशत फैलाने के लिए हथियारों का जखीरा और खाने पीने का सामान भी अपने साथ लाए थे। आतंकियों के पास से अंडर बैरल ग्रेनेड लॉन्चर, M4 राइफल मैगजीन और गोला बारूद बरामद किया गया है। साथ ही जीवन रक्षक दवाएं और खाद्य सामग्री के साथ ही कपड़े भी आतंकी अपने साथ लेकर आए थे। घाटी में दहशत फैलाने उतरे आतंकियों की लाश को उठाने वाला कोई नहीं है, और देश की हिफाजत में अपनी जान की कुर्बानी देने वाले शहीद जवानों को देश सलाम करता है। कठुआ में आतंकियों से लोहा लेते हुए वीरगति को प्राप्त हुए जम्मू कश्मीर पुलिस के हेड कांस्टेबल बशीर अहमद को सर्वोच्च सम्मान से अंतिम विदाई दी गई। एक घर में थे ये, और उस घर की हमें जब सूचना आई तो उसके बाद इमीडिएटली यहाँ उस इलाके में ऑपरेशन लॉन्च किया गया। और जब एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ तो उसमें हमारे हेड कांस्टेबल बशीर की शहादत हुई। जम्मू कश्मीर की नई तस्वीर दुनिया को लुभा रही है। ये देखकर आतंकियों के कलेजे पर सांप लौट रहा है। पाकिस्तान के इशारे पर वो दहशत और खून खराबे का खेल खेलना चाहते हैं, लेकिन ताजा एनकाउंटर ने फिर साफ कर दिया है, आतंक की बोली का जवाब मिलेगा सेना की गोली से। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो चलिए अब आगे बढ़ेंगे। दरअसल यूपी में इन दिनों आतंक का दूसरा नाम बन चुके आदमखोरों से लोग परेशान